हेलो भाई और बहनों, नमस्कार। आज हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्वास शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करता है। मतलब उस भगत ने ये सवाल किया जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहीं ये देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे अकेला सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के द्वारा समूचे शरीर को प्रकाशित करता है। यहाँ पे हमको तीन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले एक वो जिक्र कर रहे हैं इसके अपने प्रश्न में, जीवात्मा, शरीरस्थ जीवात्मा। फिर वो बोल रहे हैं कि चेतना। फिर वो बोल रहे हैं कि शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। मतलब यहाँ पे हम शरीर जो आत्मा जो है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसको हमने साथ में एक शब्द उसके साथ जोड़ा है, शरीरस्थ। शरीरस्थ मतलब जो जीवात्मा, जब आत्मा किसी शरीर को धारण करती है तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो जब आत्मा एक शरीर को धारण करती है तो जीवात्मा का रूप ले लेती है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो चेतना अपने आप उसमें जागृत हो जाती है, शरीर में आत्मा का प्रवेश होते ही। तो अब यह तीन शब्द आ रहे हैं, शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के माध्यम से शरीर को प्रकाशित करती है। शरीर को प्रकाशित करती है मतलब जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें चेतना जागृत हो जाती है और शरीर को प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। अब हमको यहाँ पे समझना होगा कि चेतना क्या है। चेतना जो हमारा स्थूल शरीर है और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है और जो हमारी आत्मा है। सूक्ष्मतम शरीर भी होता है, लेकिन सूक्ष्मतम शरीर को समझने के लिए हमको पहले बहुत सारा समझना जरूरी है, इसलिए सूक्ष्मतम शरीर का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आत्मा, स्थूल शरीर और चेतना का जिक्र करेंगे। चेतना जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि आदमी चेत में सोता है। चेत में मतलब थोड़ी सी भी आहट है तो उसको पता चल जाता है, तो उसको बोलते हैं चेतना। मतलब शरीर जो है पूर्ण रूप से गहरी नींद में नहीं जा करके आराम की अवस्था में रहता है, सचेत रहता है। चेतना जो हम कुछ खाते हैं, कुछ हमको दर्द होता है, सुख का अनुभव होता है, किसी भी तरीके का अनुभव शरीर जब करता है तो चेतना के माध्यम से ही कर सकता है। जैसे अगर कोई गहरी नींद में सो रहा है तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कोई अगर कोई बात करेगा दुख की या सुख की या हास्य या चुटकुला को सुनाए तो हंसेगा नहीं, क्योंकि उसकी चेतना जो उस समय सोई रहती है। सचेतित शरीर में ही प्रभाव पड़ता है किसी भाषा का, किसी गतिविधि का, भारतीय गतिविधि। तो यहाँ पे जो है चेतना वही चीज़ है जो शरीर जागृत अवस्था में अनुभव करता है, दुख का, सुख का। तो यहाँ पे उसका जिसने भी पूछा है ये सवाल कि जैसे अकेला सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीरस्थ जीवात्मा चेतना के माध्यम से शरीर को प्रकाशित करती है। मतलब अगर आत्मा एक शरीर को धारण करेगी तो चेतना जो है अपने आप वो जागृत हो जाती है। जैसे कि अगर माचिस हम लेते हैं तो माचिस में जो दिया सलाई होती है, जो तीली बोलते हैं, अगर वो रखी है तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका घर्षण करते हैं, उसको रगड़ते हैं तो उसमें प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे ही जब शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो शरीरस्थ जीवात्मा में बदल जाती है। जीवात्मा, जिस आत्मा में जीव है, आत्मा एक तरह से ऊर्जा है, लेकिन उसको शरीर मिलने से वो जीवात्मा में बदल जाती है। जीवात्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर में चेतना जागृत हो जाती है, जिससे हम सुख दुख, नाचते हैं, गाते हैं, जो भी महसूस करते हैं चेतना के माध्यम से करते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये जानकारी जो मैं समझता हूँ, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, किसी ने मेरे को पूछा तो मेरा जो ज्ञान था वो मैंने उनको बताया कि मेरा ये मानना है। वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट्स में बताइए आपको इसके बारे में और क्या जानकारी मैं दे सकता हूँ, आपको क्या इसमें और पूछना है, ताकि मैं आपको इसका जवाब दूसरे वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। जय श्री राम।